हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम फिर से लेके आए हैं एमपीपीएससी के लिए क्वेश्चन। ये दूसरा लेक्चर होने वाला है क्वेश्चन सीरीज में। और आज हम देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी के लेक्चर। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि हमारा टेस्ट सीरीज भी है, जिसका प्राइस है 600। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और मॉक टेस्ट मिलता है फुल सिलेबस का। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑडियो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसका प्राइस है 600। आप इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। तो चलो आओ एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, आराम से एकदम डिटेल में देखेंगे। तो आप कंपेयर कर रहे हैं ओनियन सेल को ह्यूमन चिक सेल के साथ, और आप एक डिफरेंस पा रहे हो ओनियन पील और ह्यूमन चिक के बीच में, ह्यूमन चिक सेल के बीच में। तो क्या डिफरेंस रह रहा है आपको पता है। ओनियन जो है ये प्लांट है, क्या है आपका, ये है प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है, सेल वाल होता है। एनिमल के केस में सेल वाल नहीं होता है। तो द टाइप ऑफ आउटर बाउंड्री में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बात समझे, सेल वाल एनिमल में नहीं होता है ना। और इसमें दोनों राइबोसोम होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, दोनों में राइबोसोम भी होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो प्लांट एनिमल रहे दोनों में ऐसा चीज देखने को मिलेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, ये माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और क्रिस्टी। तो ए जो है आउटर मेम्ब्रेन है, तो ए जो होता है मोर परमिएबल होता है देन इनर मेम्ब्रेन। और बी जो है आपका इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके पास एटीपी सिंथेस होता है। और सी जो है माइटोकांड्रिया का मैट्रिक्स है एक्चुअली, जहाँ पे हैज स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये दूसरा होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप देन इट लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी इन मैमेल। कहाँ पे कह रहा है, मैमेल में कह रहा है। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैमेल नहीं होता तो आपको आल मार देते तो समझ में आता। लेकिन देखो मैमेल्स दिया हुआ है ना, तो यानी कि आपका एनिमल की बात करेगा तो आरबीसी रहेगा ये आंसर, ऑल ऑफ द एबव नहीं रहेगा। अब माउस के सेल में क्या हो रहा है, प्रोटीन आर फॉर्म, प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन सही से नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सही से काम नहीं कर रहा है। तो देखो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेल जरूरी रहेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग होगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन शुरू होगा, यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। तो वन और दो दोनों होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको चूज करना कि ये ए क्या है। ए एक्चुअली में क्या है भाई, ए जो है काइनेटोकोर है। ये क्या है, काइनेटोकोर है, जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच करता है। तो साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ये है, ठीक है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। हाँ तो काइनेटोकोर कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा होगा। साइट ए क्या है, साइट है, ठीक है। काइनेटोकोर का वो स्ट्रक्चर अंदर का बना स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ गिवन फीचर इज नॉट सिमिलर बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया। तो देखो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के लिए कौन सा सही नहीं है। तो दोनों देखो फ्यूजन द्वारा होता है, दोनों के अंदर आपको एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मिलते हैं, दोनों के पास एटीपी सिंथेस होता है। तो ये तो सही है। तो क्या क्या होगा, ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा, माने कि सी और ई। तो कहाँ पे है, ये होगा राइट आंसर। अगला रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को और बताना है क्या सही है। तो ये पूरे प्लांट सेल का 90% भाग लेता है, ठीक है। ये वाटर को कंटेन करता है, सैप को, और एक्सक्रीटरी मटेरियल को अंदर अपने लेता है। तो कौन सा ऐसा है, तो ये भैया वैक्यूल के बारे में बात कर रहा है। वैक्यूल के पास टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है, जो सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, स्वेलअप होता है। सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट, सिलेक्ट करना है आपको स्टेटमेंट का जो कि ट्रू है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल के लिए। नॉट ट्रू है, क्या है, नॉट ट्रू है। ध्यान दो, नॉट ट्रू है। तो राइबोसोम जो है एमआरएनए के स्ट्रिंग पे जुड़ के पॉलीराइबोसोम बना सकता है। आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब बना सकता है। आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए ओनली, नहीं, राइबोसोमल आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। तो ये गलत है, यानी कि तीसरा होगा राइट आंसर इसका। साइट होता है प्रोटीन, सही बात है। विच ऑफ द गिवन इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो फिजन होगा, डिवीजन के द्वारा हो सकता है, फोटो पीरियाडिज्म भी देखा जाता है, स्टार सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा जाएगा। लेकिन इन एक्सट्रिंसिक बाहर के साइड से ग्रोथ नहीं होता, अंदर के साइड से ग्रोथ होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा आपके बॉडी के ऊपर बाहर से उंगली पर से ग्रोथ हुआ और उंगली आपकी बढ़ जा रही है, ऐसा बहुत रेयर होता ही नहीं। एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। तो ये गलत, यानी कि राइट आंसर यही होगा।
द लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इनवलप विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिवन फीचर एक्सेप्ट। तो देखो क्या है, मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहा है, बैक्टीरियल सेल इनवलप। देखो ये क्या है, लिपिड बायलेयर रहेगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड आउटसाइड, तो बिल्कुल सही बात है। सेल मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोफिलिक हेड रहता है वो देखो ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है। हाइड्रोफिलिक हेड जो रहता है ऐसे इनसाइड को रहता है, सॉरी ऐसे रहेगा ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक। ये टेल जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो सही है। टेल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गलत बात है। अनसैचुरेटेड के साथ साथ सैचुरेटेड भी रहता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके पास डबल बॉन्ड सिर्फ हो, तो ये होगा राइट आंसर। ह्यूमन सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ पे बनता है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने के लिए आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सहारा लेना पड़ेगा। Spherical structure present in nucleoplasm and are site for active rRNA synthesis are absent in। तो भैया rRNA synthesis के लिए ये कहाँ पे absent रहेगा, तो देखो जो प्रोकैरियोटिक रहेगा वहां पे न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है। तो देखो ये यूकैरियोटिक रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, इसलिए यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Few chromosomes sometimes have a large fragment separated by non-standing secondary constriction is also location। तो secondary constriction जो होता है ऐसे क्रोमोसोम पे, ये प्राइमरी हो गया, इधर जाता है तो यहाँ पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनता है, तो इसे हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, यहाँ से ऐसा डीएनए निकला होता है, तो ये सैटेलाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिड जो एक पार्टिकुलर कलर देता है प्लांट के लीफ को कैसा कलर देता है, मोस्टली ग्रीन कलर के लीफ होते हैं ना, तो क्रोमो मत लगाओ, क्लोरो लगाओ। ये देखो ये करेगा आयल का स्टोरेज, फैटी आयल का, और ये करेगा प्रोटीन का स्टोरेज, और जो एमाइलो रहता है वो स्टार्च का करता है। प्रोटीन फॉर्म बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू गोल्गी apparatus एंड गोइंग टू रिलीज फ्रॉम। देखो रिलीज होता है आपका ट्रांसफेज से, किससे, ट्रांसफेज से, और ट्रांसफेज को हम बोलते हैं कॉन्केव फेज, ठीक है, रिलीजिंग फेज, कॉन्केव फेज, ट्रांसफेज, ये सिस फेज और कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। Which of the following cell organelle is single membrane bound and participate as waste box। तो देखो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन हो गया। ये देखो वेस्ट बॉक्स की तरह नहीं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये होता है, ये वेस्ट बॉक्स की तरह काम करता है। मैमल्स में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि मेंटेन करता है सेल का शेप, वो होता है साइटोस्केलेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस कहाँ पे नहीं होता, तो माइटोसिस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता भाई। एनाफेज फर्स्ट में क्या नहीं होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ओके, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, वन साइड ऑफ क्रोमोसोम ओनली होता है। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं, देखो जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो ये स्प्लिट नहीं होता, बीच में से नहीं टूटता, ये कब होता है, एनाफेज फर्स्ट में नहीं सेकेंड में होता है, ठीक। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर विच इज नॉट अकर, रिकॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सिस्टर के बीच में नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखो ना, समझो ना, ये देखो ऐसे क्रोमोसोम आप बना रहे हो, तो ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड दोनों है, अब बाईवेलेंट बनाओगे ना, तो इसके और इसके बीच में होगा, तो ये दोनों नॉन सिस्टर होंगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, तो सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है भैया, तो सिस्टर क्रोमेटिड में नहीं, नॉन सिस्टर। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या होगा, एक सेल बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो इसे हम सिनसाइटियम बोलते हैं, तो दो और तीन दोनों होगा। फाइंड करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, तो मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो कि गलत हो गया, होमोलॉगस का होता है। माइटोसिस आर इक्वेशनल डिवीजन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन डिप्लॉयड, हर किसी में होता है भैया, डिप्लॉयड हो गया, हैप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड सब में। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, नहीं एनाफेज सेकेंड में होता है, तो तीसरा इसका राइट आंसर है। साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन आर प्रेजेंट इन, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, वहां पे कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, ठीक है, ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है
वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। तो देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कौन कौन है, आसिलेटरिया प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक, ये भी प्रोकैरियोटिक। तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन कहाँ पे रहेगा, वो यूकैरियोटिक सेल में रहेगा। तो ईस्ट इसका राइट आंसर होगा ना। अब देखो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, बैक्टीरिया को अपने मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए। तो क्या होता है, देखो कॉम्पिटेटिव में होता है, बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए फोलिक एसिड का सिंथेसिस कर रहा था, लेकिन इसको आपने बाहर से दे दिया सल्फा ड्रग, कोई टैबलेट खा लिया जो सल्फा ड्रग है, तो वो जाके क्या करेगा, फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एक तरह का कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। कैप प्रोटीन जो होता है लैग जीन को कब एक्टिवेट करता है, जो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन है। तो देखो ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपको लैक्टोज को ब्रेक डाउन कराना रहे, जब आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना रहे। तो जब तक ग्लूकोज रहेगा मीडियम में तो बैक्टीरिया कहेगा चलो यार सुस्ताते हैं, हमको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर से ग्लूकोज मिला है, तो हमको ना कैप की जरूरत है ना सीएमपी की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज अब्सेंट हो जाएगा मीडियम से, कैप को एक्टिवेट किया जाएगा, सीएमपी बनेगा, ठीक है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन के टाइम पे, और वहां पे ये कैप एक्टिवेट होगा। तो ग्लूकोज जब अब्सेंट रहेगा ना तब इसको एक्टिवेट कराया जाएगा। मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन देखो जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है, डिवीजन होता है, मैचुरेशन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। बोथ कलर ब्लाइंड पेरेंट विल हैव कलर ब्लाइंड सन बट नॉर्मल डॉटर। देख लेते हैं, देखो ये फीमेल है, कलर ब्लाइंड है तो दोनों होगा। ये देखो मेल है तो ये कलर ब्लाइंड है। आप देखो बच्चे बनाए होगे इनका, क्या करा, बोथ पेरेंट हैव द कलर ब्लाइंड सन बट नॉर्मल डॉटर आएगा क्या, कभी भी नॉर्मल डॉटर आएगा क्या, क्योंकि डॉटर बनाने के लिए एक्स देना पड़ेगा। ये इस एक्स में एक्स मतलब नॉर्मल डॉटर कभी आ ही नहीं सकती, यानी कि स्टेटमेंट वन गलत हो। ए मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल एंड नॉर्मल मेल कैन प्रोड्यूस ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन। देख लेते हैं क्या है, कलर ब्लाइंड फीमेल है तो कलर ब्लाइंड फीमेल ले लो यहाँ पे, एक कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। अगर एक सी पे सिर्फ रहेगा तो कैरियर रहेगा, कलर ब्लाइंड नहीं रहेगा। नॉर्मल मेल है तो इसका नॉर्मल मेल है भैया, देखो ना। अब देखो क्या कर रहा है कि नॉर्मल मेल बनेंगे, मेल देखो क्या है, नॉर्मल मेल बनेंगे। अच्छा, प्रोड्यूस ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन कह रहा है, ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन। तो भैया नॉर्मल तो नहीं दिख रहा है, ये कलर ब्लाइंड हो गया। जो सन हो गए वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, जो ये बनेंगे डाटर ये बनेंगे कैरियर। तो नॉर्मल तो नहीं बनेगा, जो सन रहेंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। देख लेते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट होना चाहिए, देख लो ध्यान से ना, इसको लगा लो, बोथ होना चाहिए जो इनकरेक्ट होगा। मिस्टर पार्कर ऑब्जर्व कर रहे हैं माइटोसिस स्टेज और सेल क्रोमोसोम आर नो लॉन्गर टू सीन एंड क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट द मास इन द पोल। तो ये टीलोफेज में क्या होता है, सारे क्रोमेटिन एक किनारे पे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, फिर डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस के द्वारा। तो भैया यही सारा है, हमने क्वेश्चन किया है। ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे यूट्यूब पे भी, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम डेली 7 बजे क्विज करते हैं, तो आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।